रामू गांव के मुख्य मार्ग के पास रहने वाला एक गरीब किसान था। उसके पास बस 1 बीघा का छोटा सा खेत था जो परिवार का एकमात्र सहारा था। वह हर रोज 4 बजे उठकर खेत में काम करता था। फिर भी कई बार परिवार का पेट भी नहीं भर पाता था। एक साल पूरे इलाके में भीषण सूखा पड़ा। पूरे मानसून में एक दिन भी बारिश नहीं हुई। रामू ने अपने खेत के छोटे कुएं से रोज पानी खींचकर फसल बचाने की पूरी कोशिश की। 10 दिन बाद कुआं भी पूरी तरह सूख गया। एक हफ्ते बाद पूरी फसल सूखकर भूरे रंग की हो गई। रामू जमीन पर बैठकर पूरी दोपहर सूखी फसल को देखता रहा, लेकिन उसने एक आंसू भी नहीं बहाया। उसने गांव के मुखिया से उधार मांगने का विचार छोड़ दिया, क्योंकि पूरे गांव का हाल भी वही था। अगले दिन वह 5 किलोमीटर दूर दूसरे गांव में गया, जहां नहर से सिंचाई वाले बड़े खेत थे। वहां वह हर रोज मजदूरी करने लगा। दूसरों के खेत में हल चलाना, फसल काटना, सब कुछ किया। वह अपना अधिकांश वेतन बचाता। 6 महीने बाद पर्याप्त पैसे जमा हो गए। वह गांव लौटा, खेत को फिर से जोता, नए बीज बोए। कुछ साल बाद रामू के पास सब कुछ हो गया। अब वह पूरी तरह से आत्मनिर्भर किसान बन चुका था। रामू गांव के मुख्य मार्ग के पास रहने वाला एक गरीब किसान था। उसके पास बस 1 बीघा का छोटा सा खेत था जो परिवार का एकमात्र सहारा था। वह हर रोज 4 बजे उठकर खेत में काम करता था। फिर भी कई बार परिवार का पेट भी नहीं भर पाता था। एक साल पूरे इलाके में भीषण सूखा पड़ा। पूरे मानसून में एक दिन भी बारिश नहीं हुई। रामू ने अपने खेत के छोटे कुएं से रोज पानी खींचकर फसल बचाने की पूरी कोशिश की। 10 दिन बाद कुआं भी पूरी तरह सूख गया। एक हफ्ते बाद पूरी फसल सूखकर भूरे रंग की हो गई। रामू जमीन पर बैठकर पूरी दोपहर सूखी फसल को देखता रहा, लेकिन उसने एक आंसू भी नहीं बहाया। उसने गांव के मुखिया से उधार मांगने का विचार छोड़ दिया, क्योंकि पूरे गांव का हाल भी वही था। अगले दिन वह 5 किलोमीटर दूर दूसरे गांव में गया, जहां नहर से सिंचाई वाले बड़े खेत थे। वहां वह हर रोज मजदूरी करने लगा। दूसरों के खेत में हल चलाना, फसल काटना, सब कुछ किया। वह अपना अधिकांश वेतन बचाता। 6 महीने बाद पर्याप्त पैसे जमा हो गए। वह गांव लौटा, खेत को फिर से जोता, नए बीज बोए। कुछ साल बाद रामू के पास सब कुछ हो गया। अब वह पूरी तरह से आत्मनिर्भर किसान बन चुका था।